नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों ने एक साथ नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। केंद्र शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के सहयोग से राइट टाउन स्थित मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडेय, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, भाजपा के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, पूर्व निशक्तजन आयुक्त मध्य प्रदेश संदीप रुचक मौजूद रहे। कार्यक्रम में लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई और बच्चों और बुजुर्गों की पत्र लेखन, स्लोगन, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन करने कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल लगाए गए। वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा गैप समाज में देखने में आ रहा है, जहां बच्चों का जो है ना दादा दादी और नाना नानी के साथ में पहले जितनी आत्मीयता होती थी, आज परिवारों में जैसे ही बच्चों की नौकरी लगती है वो अलग हो जाते हैं। तो बच्चे दादा दादी के स्नेह से वंचित हो रहे हैं। पहले बच्चे स्कूल से आते थे, बस्ता रखते थे, जूता उतारते थे और दादा दादी से बात करते जाते थे कि आज हमने स्कूल में ये किया, इस बच्चे ने हमको हमारा डिब्बा खोल लिया या हमारी काफ़ी फाड़ दी। तो दादा दादी उनको बड़े प्यार से समझाते थे। अपनी सारी चीज़ें जो अपने माँ बाप के साथ में शेयर नहीं कर पाते थे, वो दादा दादी के साथ में करते हैं। ऐसे उस अंतरपीढ़ी संबंधों को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ किया है। और अभी इसके पूर्व कुछ ही दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, ऐसा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में हमने कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए थे और वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ये बीच में सीढ़ियाँ हैं, जब वो पूरा हॉल भर गया था, उनको जगह नहीं मिली, तो वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आकर वो सीढ़ियों पर बैठ गए थे। यानी हमारे यहाँ संस्कृति के प्रति जुड़ाव आज भी बना हुआ है। उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, उसका एहसास कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन में भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों को नेशनल हेल्पलाइन, उसकी जानकारी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना की जानकारी, उनको आयुष्मान भारत योजना की जानकारी और उनके जो पोर्टल प्रारंभ हुआ, इन सब की जानकारी देने के साथ ही साथ वॉकेथॉन का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है, जिसमें दादा दादी अपने नाती पोते की उंगली पकड़कर चलेंगे। और जब वो नाती नातिन अपने दादा दादी की उंगली पकड़ के चलता है, तो दोनों को एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है और इससे पूरे समाज में एक संदेश जाता है। उस संदेश को ही व्यापकता के साथ में आगे बढ़ाते हुए और बड़ी संख्या में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करके हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ें। विदेशों में तो मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में तो प्रतिदिन उठ कर के माँ बाप के पैर छूना और अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो ये कार्यक्रम केवल एक दिन का नहीं, 365 दिन ये रहना चाहिए। उस दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तस्वीर देखने को मिली आ जाता है, यहाँ आने के बाद जब उनको तैयार कराया गया और उन्होंने यहाँ पर अलग अलग राज्यों के नृत्यों की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो उनके जीवन के बहुत के आनंद के क्षण, और ये क्षण केवल उस समय नहीं, बाकी समय भी रहें। तो मैं आने वाले दिनों में ये भी प्रयास कर रहा हूँ हम लोग कि देश भर में राज्य सरकारों के सहयोग से स्कूलों के बच्चे को महीने में एक दिन जो है ना वहाँ पर ले जाया जाए वृद्धाश्रम में, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में बच्चे आए, और बच्चों को भी उनको प्रेरित करेंगे, बुजुर्गों को, कि वो उनको कहानियाँ सुना करके उनको हमारे इतिहास की, संस्कृति के बारे में ज्ञान देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।